तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। उत्तर प्रदेश में इस वक्त आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर माहौल गर्म है। समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारकर गढ़ को बचाने की कोशिश की है, तो बीजेपी दिनेश लाल यादव निरहुआ के जरिए यादव वोट बैंक में सेंधमारी की ताक में है। वहीं बहुजन समाज पार्टी शाह आलम गुड्डू जमाली के जरिए दलित मुस्लिम कार्ड खेल रही है। सबके अपने दावे हैं। वैसे तो मान्यवर कांशीराम जी के समय से ही उपचुनाव को अवसर के रूप में देखा जाता है बीएसपी में। स्वयं मायावती उपचुनाव के कारण पहली बार सांसद निर्वाचित हुई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती 1989 में बिजनौर से ही पहली बार लोकसभा चुनाव जीती थी, लेकिन मायावती ने उपचुनाव को कभी गंभीरता से नहीं लिया। अक्सर वो उपचुनाव लड़ना पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब मजबूरी के कारण पार्टी उपचुनाव लड़ रही है। एक तरफ इस उपचुनाव में जीत के लिए सीएम योगी ने स्वयं प्रचार सभा की। समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को चुनाव में वोट देने की अपील की। अब आप ही समझिए बहन मायावती जी कितनी गंभीर है। उपचुनाव में प्रचार करके उम्मीदवार तथा कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से औपचारिकता पूरी कर दी। ऐसे समय जब पार्टी अपने बुरे दौर से गुजर रही है, मायावती का ये रवैया निश्चित तौर पर चिंताजनक है। दरअसल आजमगढ़ की जमीन हमेशा सोशलिस्ट विचारधारा से ही प्रेरित रही है। यहाँ कभी समाजवादी पार्टी तो कभी बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व देखने को मिला। 1989 से लेकर 2019 तक यहाँ सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलावा किसी अन्य पार्टी की एंट्री हुई। 1991 में एक बार यहाँ जनता दल को जीत मिली थी, तो दूसरी बार 2009 में यहाँ से बीजेपी जीती थी। जातीय समीकरण की बात करें तो जिले में 15% मुस्लिम आबादी है, दलित आबादी 25% के करीब है। अगर वोट के हिसाब से देखें तो एक अनुमान के मुताबिक करीब 4.5 लाख यादव वोटर्स हैं, वहीं 3-3 लाख के करीब मुस्लिम और दलित वोटर्स भी हैं। इसके अलावा राजभर, मौर्य, कुर्मी और चौहानों की संख्या अच्छी है। इसके अलावा राजपूत समुदाय के लोग भी ठीक ठाक संख्या में हैं। आंकड़ों का तो अपना गणित है, लेकिन असली खेल तो जमीन पर खेला जा रहा है। कहते हैं कि 2019 के चुनाव में निरहुआ ने बड़ी मेहनत की थी, लेकिन सपा बसपा गठबंधन में उनकी दाल नहीं गली। फिलहाल आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव और बहुजन समाज पार्टी के गुड्डू जमाली के बीच कांटे का मुकाबला है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के कमजोर रवैये के कारण कुछ कहना मुश्किल है। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर।